तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लैपिंग व्हेन वी प्रोवाइड इन कॉलम या स्लैब में। कहीं भी आप प्रोवाइड करते हो एक लैपिंग को, तो एक लैपिंग को प्रोवाइड करने का आपका कॉस्ट कितना पड़ता है, चाहे वो डायमीटर हो स्टील बार का 8 mm का या 10 mm का या 12 mm का या 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40, कोई भी डाया का स्टील क्यों ना हो। हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम में लैप डालते हैं, तो उस एक लैप को डालने में आपका कॉस्ट कितना पड़ता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कॉन्फ़िगर कर पाओ कि जब हम कपलर लगाते हैं और जब लैपिंग लगाते हैं तो दोनों में बेस्ट कौन सा है, दोनों में इकोनॉमिकल कौन सा ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो पैसे की तरफ से भी हम लोग को ये चेक करना चाहिए एज अ इंजीनियर। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि एक लैप का कॉस्ट कितना पड़ेगा अलग अलग डाया के हिसाब से। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाए। पहले चीजों को समझ लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, तो स्क्रीनशॉट के लिए हड़बड़ मत करना। ठीक है, चीजों को समझ लो पहले। तो ये एक चार्ट है जिसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है डाया ऑफ बार। यहां पे आप देख लीजिए, ये पूरा डाया ऑफ बार दिया हुआ है, चाहे वो 8 mm का हो, 10 mm, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40। तो ये सब जनरली वो डाया है जो हम लोग अपने स्ट्रक्चर में यूज करते हैं काम करते वक्त। तो मैंने सभी चीज को कवर किया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ लैप पकड़ा है, तो नंबर ऑफ लैप मैंने कितना पकड़ा है, एक ही पकड़ा है। आप इसको कर सकते हो चेंज आपके हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं यहाँ पे 10-10 लैप के लिए निकालूं, तो इसको 1 की जगह आप 10 कर लीजिएगा। 100 लैप के लिए निकालना चाहते हो तो 100 कर लीजिएगा। मैं एक लैप का कॉस्ट आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए, पूरा डेटा को समझ लीजिएगा, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और मैंने एक्सेल का लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो जाके उसे भी डाउनलोड कर लेना, तो अच्छा रहेगा। एक्सेल का लिंक अगर आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपको क्या फायदा होगा, जो मैंने यहाँ पे 1 बैठाया है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 बैठाओगे ना, वो ऑटोमेटिक कॉस्ट आपको यहाँ पे बना के दे देगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके पीछे का जो फॉर्मूला है, वो ट्रिक है, वो आप यहाँ पे समझ लो, ताकि एक्सेल को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, लास्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर लेना। तो नंबर ऑफ लैप मैंने पकड़ा है 1। मान लीजिए 8 का एक लैप है, तो उस एक लैप का कॉस्ट कितना होगा। 10 mm का लैप है, तो उसका एक लैप का कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, लैप का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक स्टील बार ऐसे आता है और ये आके ऐसे लैप हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक बार हुआ जो कि स्टैगर्ड होके नीचे वाले बार के साथ ऐसे लैप हो गया। ठीक है, तो ये एक बार तो मेरा जा ही रहा था, लेकिन ऊपर वाला बार मैं ला के जो ये एक्स्ट्रा लैप किया हूं यहां से लेके यहां तक, इस लैप का हमको कॉस्ट निकालना है। इसका मेरा कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, ताकि अगर हम लोग इसकी जगह कपलर यूज करें ना, तो वो कपलर पे मेरा कितना कॉस्टिंग आता है और इस लैप की वजह से इस स्टील का कॉस्टिंग कितना आता है, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल है हमारे लिए। आज के वीडियो में मैं सिर्फ लैप बताऊंगा, कपलर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है लैप लेंथ। अच्छा, हम जो ये लैप लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक का, ये कितना है, तो मैंने यहां पे कंसीडर किया है 50D। ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, आप जितना लोगे ये उतना हो जाएगा। तो अगर आप एक्सेल शीट में लैप को चेंज कर दोगे तो आप अपने हिसाब से हो जाएगा। अगर आप 46D लैप लेते हो तो 46D उसके फॉर्मूला बार में चेंज कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो लैप लेंथ पकड़ा है वो पकड़ा है 50D का। ठीक है, 50D। 50D मतलब 50 इंटू D, मतलब ये हो गया आपका डाया ऑफ बार, ये हो गया आप डाया ऑफ बार। और डाया ऑफ बार आपको कहां से मिलेगा, वो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर में ये करके देखोगे 50 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, क्योंकि मैंने मीटर का फैक्टर यहां पे लिया है, मीटर के फैक्टर को कन्वर्ट करने के लिए ये 0.4 कैसे आया है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, 50D, जैसे ये 50D है ना, आप सीधा अगर 50 इंटू 8 कर लोगे, अगर मैं 8 mm डाया के लिए निकाल रहा हूं तो 50 इंटू 8 कर दोगे ना, तो ये 8×5 या 40, मतलब 400 आएगा। ठीक है, तो ये मिलीमीटर के केस में हो गया। आपको 400 को क्या करना है, मीटर के फैक्टर में चेंज कर देना है। तो 400 को आप फिर 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इसको जैसे आप डिवाइड करोगे ना, ये आ जाएगा आपका 0.4। वही देखिए यहाँ पे 0.4 मैंने लिया है। तो 10 mm के केस में हमारा लैप लेंथ कितना आ रहा है 50D करके 0.5। ठीक है, वैसे ही 12 mm में आपका आ जाएगा 0.6। ऐसे करके सारा ये कैलकुलेट करना है, 50 इंटू D डिवाइडेड बाई 1000 कर देना, तो ये आ जाएगा मीटर के कैटेगरी में पूरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ बार टोटल कितना हो गया। तो मेरा लैप के लिए कितना लेंथ लग रहा है, 0.4 मीटर। ठीक है, 0.4 मीटर। टोटल कितना लैप हमको डालना है, एक लैप डालना है। तो टोटल लेंथ ऑफ बार कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लैप इंटू लैप लेंथ 1 इंटू 0.4 आ जाएगा 0.4।
तो लेंथ ऑफ बार हमने कैसे निकाला है, नंबर ऑफ लैप मल्टीप्लाई लैप लेंथ, ठीक है, लैप लेंथ। तो नंबर ऑफ लैप इंटू लैप लेंथ करोगे तो आपका लेंथ ऑफ बार ये पूरा दे देगा। अब वेट पर मीटर हमको निकालना है। जैसे अगर 8 mm का सरिया है तो उस सरिये को अगर हम लोग 1 मीटर काट देंगे तो 1 मीटर का 8 का बार अगर आ गया तो उसका वेट कितना होगा अगर हम वेट करेंगे तो, ठीक है। सिमिलरली जब 10 mm का सरिया है उसका अगर 1 मीटर का सरिया हम काटेंगे तो उस 1 मीटर का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है वेट पर मीटर। हर डाया का 1-1 मीटर का स्टील काटो, उसका जो वेट होगा वो हमको लोग को यहां पे लिखना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है d²/162। एग्जैक्ट अगर करोगे तो 162.29 होता है, लेकिन हम लोग 0.29 को हटा देते हैं और इसको राउंड ऑफ में d²/162 करते हैं। समझ में आ गया। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहां पे जो डाया आप लिखोगे ना उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, यहां जो डी आएगा वो मिलीमीटर में ही रहेगा। तो जैसे हम लोग एक 8 mm का करके देखते हैं। 8 mm का अगर करोगे तो देखो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 डिवाइडेड बाई 162। इसको सॉल्व करोगे ना तो वेट पर मीटर जो यहाँ पे 8 की कैटेगरी में है 0.395 ये आ जाएगा। वैसे ही सेम 10 mm का केस में अगर निकालोगे तो इस 8 को हटा देना, ये 10 × 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 162 कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये वाला 0.617। इसी तरीके से सारा निकाल लो d²/162 करके। डी की जगह आपको डाया ऑफ बार डालना है इन मिलीमीटर। और ये जितना भी आपका निकल रहा है ना इसका सारा का यूनिट आपका केजी है, ठीक है। मतलब 1 मीटर का बार अगर 8 mm का आप ले रहे हो तो वो कितना केजी का होगा, 0.395 केजी मतलब 395 ग्राम्स, ठीक है। जैसे आप यहां पे मैं आपको दिखाता हूं 16 mm का अगर सरिया है, ठीक है, और उसका आप यूनिट वेट निकाल रहे हो मतलब 1 मीटर काट के उसका वेट निकाल रहे हो तो ये आएगा 1.58 क्या 1.58 केजी, हमारा यूनिट है केजी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टोटल वेट की कैटेगरी में। तो 1 मीटर का अगर वेट इतना है तो हमारा टोटल मीटर कितना जो लैप में लग रहा है वो कितना है, वो है 0.4 मीटर, ठीक है। तो 0.4 मीटर और वेट पर मीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल वेट। तो टोटल वेट हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ बार मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ बार यहां पे है, देख लो आपका कि हमारा एक लैप में कितना मीटर का लेंथ लग रहा है। अगर 8 का देखोगे तो 0.4 मीटर लग रहा है, 16 का देखोगे तो 800 mm लग रहा है, 20 का देखोगे तो 1 मीटर लग रहा है। तो ये हमारा है लेंथ ऑफ बार। और एक एक मीटर के लिए इस बार का वेट कितना है कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा केजी में। तो लेंथ ऑफ बार इंटू वेट पर मीटर, वेट पर मीटर, तो जो भी आंसर आएगा हमारा ये केजी में आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना केजी लगने वाला है, 8 mm का सरिया ये लगने वाला है 0.158 केजी मतलब 158 ग्राम्स, ठीक है। इस तरीके से ये सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो रेट वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, लोकेशन टू लोकेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रेट होता है ये डाया वाइज भी वैरी करता है। अगर आप 8 mm का सरिया ले लोगे तो इसका रेट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे 52 लिया है, हमारे साइड पे जो आता है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको पकड़ा है, ठीक है। आप देख लो आपके वहां पे कैसा है। तो 8 mm का जो रेट मैंने पकड़ा है वो 52, 10 mm का 51, 12 mm का 51, 16 mm का 51, 20 का 50, ऐसे करके ये सारा मैंने डाया पकड़ा है। मतलब जैसे जैसे आप हायर डाया में जाओगे ना आपका रेट कम होता चला जाएगा। ये समझ में आ गया। जब भी आप लॉट में स्टील मंगाते हो तो इस तरीके से ही रेट आता है। देखो कम डाया का स्टील बार को ज्यादा रोलिंग करना पड़ता है, मैन पावर को ज्यादा इन्वेस्ट उसमें करना पड़ता है, लेकिन वही हायर डाया का होगा तो उसको रखने के लिए भी हमें स्पेस कम चाहिए। समझ गया ना। 8 mm के लिए हम लोग को लेबर को ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन 32 के लिए उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा कंपैरेटिवली। प्लस लोकेशन हम लोग को स्टैक करने के लिए भी हायर डाया के लिए कम चाहिए, लेकिन लोअर डाया के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो मैन पावर को इन्वॉल्व हमको ज्यादा करना है वहां पे। इस वजह से इसका जो कॉस्टिंग आ जाता है बनाने में, इसका रोलिंग का जो कॉस्टिंग आ जाता है बनाने में वो ज्यादा पड़ जाता है हमारे लोअर डाया के केस में। तो ये रीजन है, ठीक है। तो ये सारा रेट है। तो अब तो सिंपल है, अमाउंट हमारा कैसे निकलेगा। टोटल वेट हम लोग को पता है कि कितना लगने वाला है 0.158 8 mm के केस में। तो अमाउंट कैसे निकाल लोगे, टोटल वेट इनटू रेट। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका रेट निकल जाएगा। तो जब ये रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तब आपको पता चलता है जब 8 mm का सरिया है तो एक लैप डालने के लिए आपका लग रहा है 8.216 रुपीज। समझ में आ गया। वही अगर हम लोग बात करें 10 mm का तो देखिए 15 रुपया लग रहा है, लगभग डबल हो गया, ठीक है। और अगर 12 mm की बात करें तो 27 रुपीज। इसी तरीके से ये ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। और नीचे देखोगे तो अब तो मतलब क्या बोलूं मैं, जब अगर 40 mm डाय का अगर बार देखो और 40 mm का अगर मैं लैप डालता हूं
तो देखो मेरा कितना पड़ा है, लगभग 910 रुपया के आसपास, 908.592 रुपीज। वही हम लोग अगर 36 mm डाई का बार करें तो वहां पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 676 रुपीज। 32 का अगर लोगे तो 475 रुपया, 28 का लोगे तो आपका पड़ेगा 325 रुपया, और 25 का लोगे तो 236 रुपीज। ठीक है, तो देखिए आप अपने साइड पे भी जब निकालोगे ना तो पूरा यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यूज करना है। चेंज कहां पे होगा, रेट चेंज हो सकता है, आप रेट उस एक्सेल शीट में चेंज कर देना जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं डिस्क्रिप्शन लिंक में। रेट अगर आप प्रोवाइड चेंज कर दोगे और आप अपने नंबर ऑफ लैप को चेंज कर दोगे और लैप लेंथ को अगर आप चेंज कर दोगे, ये 3 जस्ट आपको चेंज करना है, एक्सेल शीट ऑटोमेटिक आपको सारा कॉस्टिंग निकाल कर दे देगा। तो अब बारी है आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने की, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिए हमारे यंग जनरेशन सिविल इंजीनियर लोग के साथ, क्योंकि उन लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीजों को सीखने की, क्योंकि ये सब चीजें जल्दी अवेलेबल नहीं होती फ्री ऑफ कॉस्ट में, और मैं जो भी यहाँ पे बताता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को बताता हूँ मेरे चैनल पे। तो प्लीज शेयर कीजिए, शेयर करने में तो कम से कम कंजूसी मत कीजिए। तो इसका एक्सेल लिंक जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं कपलर को लेके आऊंगा कि कपलर का रेट कितना पड़ता है, 16 mm का हो गया, 32 mm का हो गया, 40 का हो गया, इन सब डाया का अगर आप कपलर यूज करते हो तो एक एक कपलर का चार्ज कितना पड़ेगा, ताकि आप कंपेयर कर पाओ दोनों में। मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि मैं वीडियो लाऊंगा, तो मैं लाने ही वाला हूं कुछ समय के बाद जल्दी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है, बीबीएस का हो गया, आईएएस बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।